हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतेज धाई फुले जी की वीडियो रिकमेंडेशन है, जिन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था फ्रेंड्स, वो है लियोनिड स्टाइन। उनके सामने जो खेलने वाले खिलाड़ी है फ्रेंड्स, वो यूगोस्लाविया के इंटरनेशनल मास्टर ने टाइटल मिला है। 1967 की गेम है। जोवनिमीर मस्त्रोविक। चलिए शुरू करता हूँ यहाँ डायरेक्टली गेम को E4 के साथ। यहाँ जवनी मीर ने शुरू किया। लियोनेस्टाइन ने यहाँ C5 सिसिलियन खेला। नाइट F3, देन हुआ G6 D4, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, नाइट C3 सी टेक्स D4, नाइट पर अटैक था। नाइट एक्स D4, नाइट C6, नाइट एक्सचेंज आस्किंग ऑब्वियसली बिशप आएगा डेवलप होकर। देन नाइट F6 सिसिलियन एक्सरलेटेड ड्रैगन जिसे हम कहते हैं। नाइट टेक C6, बी टेक C6, देन हुआ E5, नाइट पर अटैक, नाइट को वापस लेना पड़ा। ये प्रॉब्लम है ब्लैक की गेम में। यहाँ उसे डेवलपमेंट थोड़ी लैक करेगी। बिशप D4 और यहाँ इस पॉन पर अटैक है, तो क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। उसी पॉन को वापस लेने की कोशिश है ताकि ब्लैक भी अपनी डेवलपमेंट थोड़ा आराम से क्लियर कर पाए। बिशप C4, देन हुआ बिशप टेक C5। बिशप एक्सचेंज आस्किंग करते हैं तो चेक आती है, अननेसेसरी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खैर, उसके बाद यहाँ व्हाइट ने किया कैसल, नाइट F6, रुक E1, D6, बिशप पर और स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो गया है ताकि रुक ज़्यादा यहाँ गड़बड़ ना कर पाए। क्वीन गई यहाँ से E2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया है। लेकिन अगर यही मेटेरियल एक्सचेंज हो जाता है तो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर होता। पर यहाँ पर अभी लियोनेड स्टाइन ने कैसल ना करके अपने नाइट को G4 स्क्वायर पर प्लेस किया। और क्या कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है कि E5 स्क्वायर पर अपनी ग्रिप को मजबूत करने की कोशिश है? मेरे ख्याल से मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि H3 एक था, नाइट को ही भगा दो वापस यहाँ से, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ये बिशप भी अनडिफेंडेड है, तो ब्लैक यहाँ कैसल करना अफोर्ड कर सकता है कि अगर यहाँ वाइट इस नाइट को लेने की कोशिश करेगा तो मेटल एक्सचेंज इक्वल हो जाएगा। बिशप एक्सचेंज की कोशिश होगी तो नाइट जंप करके सही स्क्वायर पर आ जाएगा। खैर, चलते हैं यहाँ गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप B3। बिशप टेक्स H2 चेक। फ्रेंड्स, ये तो होना ही था क्योंकि यहाँ पॉन पर अटैक बना हुआ है और चेक पहले आ रही है। किंग मूव करना पड़ेगा H1 स्क्वायर पर। और प्रॉब्लम है कि यहाँ रुख पर अटैक बना हुआ है तो पहले इसका डिफेंस करना भी जरूरी है, तो E5 खेला गया। और यहाँ बिशप पर अटैक है, बिशप को हटाना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले खेला गया नाइट E4। और अभी बिशप को नहीं बचाया इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कह सकते हैं पॉन पिन है। और थ्रेट क्या है, चेक दे कि यहाँ पर थ्रेट है, तो अभी यहाँ बिशप वाइट का फिलहाल सेफ है, तो इसीलिए सबसे पहला काम यहाँ ब्लैक ने कैसल करने का किया और वाइट ने अपने बिशप को बचाने का काम किया। और यहाँ क्विन पर अटैक बना तो क्विन गई D8 स्क्वायर पर और यहाँ से क्विन क्लियर है। कोई संशय नहीं है कि क्विन क्या करने जाने वाली है। वेल, G3 करना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं अफोर्ड किया जा सकता यहाँ इस क्वीन को इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर। लेकिन फिलहाल नाइट भी है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। खैर, D5 नाइट को ही भगाया पहले यहाँ से। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ मेरे ख्याल से जोवेनिमीर के पास एक एक ऑप्शन थी। वे अपने दोनों रुक्स को सेंट्रलाइज, एक तो हो ही चुका है, दूसरे रुक को सेंट्रलाइज करके इसी पॉन को पिन कर सकते थे। ज्यादा बेहतर इसलिए होता, डेवलपमेंट कंप्लीट होती, पॉन पिन होता, एक मूव के लिए नाइट भी सेफ रहता, क्वीन की भागदौड़ बंद हो जाती, क्वीन जहां जाना चाह रही है वहां नहीं जा पाती। लेकिन वाइट के D2 स्क्वायर पर जाने के बाद आप यहां इस क्वीन के लिए पूरा रास्ता खोल चुके हैं। लेकिन पहले लियोनेड ने अपने डी पॉन को आगे पुश करके बिशप को परेशान करना शुरू कर रखा है। बिशप बचाना चाहिए था मेरे ख्याल से, बचा यहाँ B4 स्क्वायर पर और यहाँ रुक पर अटैक बना। फ्रेंड्स, कई बार गेम में देखते हुए कुछ मूव्स बिल्कुल वाकई में क्लियर नहीं होते, जैसे यहाँ जो आने वाला मूव है फिलहाल वो। यहाँ खेला गया C5। इसे कहेंगे दोबारा पॉन सेक्रीफाइस। क्यों ना एक्सेप्ट किया जाए। बिशप टेक्स C5 होगा ही होगा, और ऐसा करने के बाद जो ये सी पॉन आगे पुश हुआ है उसकी वजह से यहाँ आपको ये पोटेंशियल चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ गई होगी। क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो ऑब्वियस मूव बनेगा बिशप B7 चेक। इसे चेक को रोकने के लिए देखिए कुछ ऑप्शंस है, जैसे नाइट E4 हो नहीं सकता, अगर होगा तो एक्सचेंज होने के बाद यहाँ क्वीन टेक C4 जैसे होगा तो फॉक लग जाएगी क्वीन और किंग पर। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन, मैं सॉरी, यहाँ से सबसे बेस्ट ऑप्शन है नाइट
को F3 स्क्वायर पर लेकर जाने की। शायद ये ठीक ऑप्शन थी, बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ से फिर क्वीन आ जाएगी इसी नाइट पर प्रेशर बनाने के लिए। डिफेंस क्या होगा ये नहीं है, तो बेकार ऑप्शन हो गई। किंग G2 स्क्वायर पर जाएगा, देन रूक एट F गोज टू C8। यहाँ बिशप को हटाया जाएगा, खैर तो ये बिशप बचा लिया गया, बचा लिया जाएगा। रुक यहाँ पर हो जाएगा A3 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स G3 खेला जा सकता है। F टेक्स G3 होने के बाद नाइट से आएगी चेक, और यहाँ इस नाइट पर प्रेशर पूरा बरकरार रहेगा। अब किंग के जाने के लिए 2 ही स्क्वायर है, अगर यहाँ किंग F2 स्क्वायर पर गया तो ई पॉन आगे पुश हो जाएगा। नाइट तो बचाया नहीं जा सकता, तो किंग जाएगा G1 स्क्वायर पर। देन उसके बाद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। खैर फ्रेंड्स, और बहुत मूव है मेरे ख्याल से। यहाँ इस पॉइंट पर बिशप की चेक के बाद इस F1 को भी आगे पुश किया जा सकता था, लेकिन गेम पर चलते हैं, बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं यहाँ पर। अभी व्हाइट ने अपने बिशप को ना बचाकर क्वीन को लिया F3 स्क्वायर पर, और यहाँ रुक पर अटैक बना। फ्रेंड्स, कई बार गेम वाकई में बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है। यहाँ खेला गया C टेक्स B4, बिशप को लिया गया। क्वीन टेक्स A8, ट्रेड व्हाइट के फेवर में है, ऑब्वियस बात है, लेकिन क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, और क्वीन को यहाँ अटैकिंग पोजीशन में जाने का मौका मिला। और व्हाइट की क्वीन ऑब्वियस है किंग की सेफ्टी से काफी दूर जा चुकी है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम रहने वाली है। नाइट F3 खेला गया क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, लेकिन इस क्वीन को H5 स्क्वायर पर ही जाना था। और फ्रेंड्स, गेम कितना खतरनाक पहुंच चुकी है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। व्हाइट ने यहाँ अपने नाइट को H4 स्क्वायर पर प्लेस किया, वो वीक मूव था, लेकिन दूसरा कोई मूव चलते तो भी ऐसे ही ज्यादा कुछ खास होना नहीं था। मान लेते हैं फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस कि यहाँ क्वीन C6 जैसी कोई ऑप्शन अगर व्हाइट ऑप्ट करेगा भी तो क्या होगा। बिशप टेक्स G3 डिस्कवर्ड चेक होगा, किंग को G2 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, देन बिशप टेक्स F2, रुक तक अटैक जाएगा और अपने आप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। रुक को अगर क्वीन के सामने लगा भी देंगे तो क्वीन अपने आप निकल जाएगी यहाँ से। खैर, लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ फ्रॉम हेयर गेम के एक्चुअल पोजीशन पर। यहाँ खेला गया नाइट H4। नाइट H4 ठीक है, वो फायरिंग लाइन रोकी गई, लेकिन G5 और यहाँ इसी नाइट पर अटैक है। फ्रेंड्स, गेम की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हुए मैस्त्रोविक ने यहाँ किया कि ठीक है यार, जो तुम कर रहे हो कर रहे हो, मैं भी एक काम करता हूँ, अपने F1 को आगे पुश कर देता हूँ और नाइट पर अटैक बनाता हूँ। नाइट फॉर नाइट सिंपल ट्रेड है, लेकिन इतनी देर में यहाँ लियोनेड स्टाइन को फाइनल मूव लगाने का मौका मिला, वो था बिशप टेक्स G3। और अगले मूव में यहाँ आपको ये चेक, चाहे आप नाइट लो मत लो, चेक मेट की थ्रेट नजर आ गई होगी। चलिए इस गेम को यहाँ से भी आगे बढ़ा लेते हैं। और यहाँ ऑब्वियस है डिस्कवर्ड चेक, मतलब चेक तो होगा ही होगा, चाहे आप नाइट लो या मत लो। तो किंग को G2 स्क्वायर पर लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद होगा बिशप टेक्स C1, रुक एलिमेंट हो जाएगा। रुक टेक्स C1 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स H4, और अब क्या क्या डिफेंड किया जाए, H2 स्क्वायर को डिफेंड किया जाए या F2 स्क्वायर को डिफेंड किया जाए। दोनों ही सूरतों में कंडीशन खराब होने वाली है। फिलहाल तो रुक पर अटैक होगा, F टेक्स G4 मेरे ख्याल से। तो यहाँ रुक पर अटैक है, और रुक को आराम से लिया जा सकता है। और आप खैर फ्रेंड्स, जो भी हो, यहाँ बहुत असाही कंडीशन में जुवनिमीर मेस्त्रोविक रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार गेम मुझे लगी जो सतीश धाईफुली जी ने हम सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स, सजेशंस, रिकमेंडेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।